सो गाइस, अब टाइम है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 को लॉन्च करें और उसके सराउंडिंग्स को समझें, उसको ऐप को समझें। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो आप जल्दी से एक्सेल स्टार्ट कीजिए और आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपको ये स्टार्ट स्क्रीन दिखेगी जैसा आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, अदर वर्कबुक को हम लिंक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर पाएंगे। हम वर्कबुक हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, नेटवर्क ड्राइव्स हो गई या फिर हमारा जो क्लाउड डेटा कनेक्टेड है हम उनसे भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक्सेल के साथ काम कर रहे होगे तो आपकी यहाँ पे रीसेंट वर्कबुक सारी की सारी दिख जाएगी। सो आपको यहाँ पे क्विकली एक्सेस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप हम मेरी तरह से एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ये क्लीन रहेगी जब तक आप कोई वर्कबुक बना के सेव नहीं करोगे। और अगर हम दूसरे पार्ट ऑफ द स्क्रीन में आते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे फीचर टेम्पलेट्स हमें मौजूद हैं ताकि हम स्टार्ट कर सकें और उसे यूज़ कर सकें, इंक्लूडिंग हमारा फर्स्ट ब्लैंक वर्कबुक अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो ये हमें ब्लैंक वर्कबुक हेल्प करता है कि हम जीरो से कुछ भी बना सकते हैं। और जैसे ही हम नीचे लिस्ट में चलते हैं कि हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं और बहुत सारे फीचर टेम्पलेट्स भी दिखते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे पाइवट टेबल, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हमारे पास है। और इसी तरह से हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं जैसे प्लानर, शेड्यूल, ट्रैकर्स और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम डायरेक्टली लेके हमारे डेटा के साथ हम इन्हें वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्चुअली बात करूँ यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं स्टार्ट करने के लिए। आप ऊपर देखोगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज भी दिखेगी जैसे बिजनेस, पर्सनल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बहुत सा कुछ। बजट्स भी हैं यहाँ पे, आप बजट्स भी बना सकते हो। सर्च का तो ऑप्शन हमेशा से अवेलेबल रहा ही है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे मैं बोलता आया हूँ यहाँ पे हमें हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट देता है, आप सर्च कर सकते हो। पर फिलहाल अभी हम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन द स्क्रैच और ब्लैंक वर्कबुक और आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे एक नई ब्लैंक वर्कबुक रेडी हो गई है। सो अगर हम सबसे टॉप में चलते हैं तो यहाँ पे हमें बुक लिखा हुआ दिख रहा है, बाजू में आपको नंबर 1 दिख रहा होगा। सो अगर आप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग है तो आपको ये जरूर दिखेगा। चलिए थोड़ा सा और फेमिलियर होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऐप यूज़ किए हैं तो आपको देखिए ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार दिखेगा जहाँ पे आप वेरियस टैब्स, रिबन्स के साथ काम कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। अगर हम नीचे की तरफ में आएंगे, ये हमारी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है एक्सेल के अंदर, इस तरह से दिखती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कॉलम्स एंड रोज दिखेगी। ठीक है, अगर हम काउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे रोज जो है वो मिलियंस में जाती हैं और कॉलम्स भी कुछ इसी तरह से काम करती है, वो ऑन एंड ऑन चलती ही रहती है। और अगर एक बार कॉलम में जैसे Z लास्ट आ जाता है तो फिर उससे A के बाद वापस से वो रिकरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कॉलम एंड मिलियंस ऑफ रोज अवेलेबल है, मतलब कि बहुत सारी जगह है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शीट का अपना एक टैब दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी मल्टीपल शीट्स डिज़ाइन कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो तो अलग अलग डिजाइन आ जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे प्लस का बटन भी दिया हुआ है, तो प्लस का बटन यूज़ करके आप अपनी मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हो जिसमें आप 13 टैब्स बना सकते हो, 12 टैब्स बना सकते हो। और यहाँ पे आप अलग अलग शीट्स भी बना सकते हो, अलग अलग टैब्स भी ओपन कर सकते हो इसी तरह से, जिसमें आप अपने रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन्वॉइसेस, आप अपने आप उसको नाम भी दे सकते हो उन शीट्स को, उन टैब्स को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं देख सकते हो यहाँ पे आपके पास बॉटम राइट हैंड कॉर्नर की तरफ 3 अलग अलग व्यू बटन है। पहला है नॉर्मल जो कि डिफॉल्ट व्यू रहता है। अगर आप अपना पेज लेआउट चेंज करना चाहते हो और कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहते हो, प्रिंटिंग के लिए काम करना चाहते हो, तो पेज ब्रेक व्यू भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने पेज ब्रेक का भी प्रीव्यू दे के रखा है अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हो। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे एक जूम स्लाइडर भी है जिससे आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। हम माइनस साइन करेंगे जूम आउट के लिए और इसी तरह से कॉलम्स एंड रो आप देखोगे तो चेंज हो जाएंगे। और जूम इन हम करेंगे प्लस साइन से हर एक क्लिक के साथ, तो आप यहाँ पे हर एक चीज़ देख सकते हो और हर एक चीज़ 10% से होगा। ऑफकोर्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो जूम के स्लाइडर को, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे अदर तरीके हैं जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए। फिलहाल के लिए हम इसे 100% पर ही रहने देते हैं। ये तो हमारा एक क्विक टूर था यूज़र इंटरफेस के साथ में, और ये हमारी फर्स्ट वर्कबुक थी, पहली एम्प्टी शीट। अब इसमें हम कंटेंट ऐड करना स्टार्ट करेंगे जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे।